आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन कर रहे हैं। ये सम्मेलन 19 मार्च तक चलेगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इसके मुख्य अतिथि हैं। इस बार के रायसीना डायलॉग की थीम कालचक्र पीपुल, प्लेस और प्लैनेट है। इसमें करीब 125 देशों के 3500 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। कूनो नेशनल पार्क चीतों के आगमन के बाद पर्यटन का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज दक्षिण अफ्रीका से आई मादा चीता गामिनी को उसके 2 नर और 2 मादा शावकों के साथ कूनो नेशनल पार्क के खजूरी पर्यटन जोन के जंगल में छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की है। आज का दिन फॉरेस्ट के लिए, खास करके चीता प्रोजेक्ट के लिए और उल्लेखनीय दिन है। आज गामिनी और उसके बच्चों को जंगल की मूल भावना के अनुसार अपने बाड़े से बाहर करके हमारे अपने मध्य प्रदेश की धरती पर वो स्वतंत्र रूप से घूमे और उनके माध्यम से अब ये टाइगर प्रोजेक्ट के बाद खास करके चीता प्रोजेक्ट ये एशिया का सबसे महनीय प्रोजेक्ट था, जिसको उल्लेखनीय उपलब्धि है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि विधेयक गरीब मुसलमानों के पक्ष में है। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर श्री पाल ने कहा है कि दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सदन में 428 प्रश्नों की रिपोर्ट पेश की गई है और वक्फ बोर्ड की बेहतरी के लिए संशोधन किए गए हैं। किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि इसको साहब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके उसको रेफर कर दें, जिससे इस पे और एग्जॉस्टिव डिस्कशन डिलिब्रेशन हो सके, सभी देश के स्टेक होल्डर से मिल जाए। सरकार की मंशा खुद साफ थी कि पूरे देश के मुस्लिम संगठनों से इनकी बातें सुनी जा सके, एक बेहतर कानून बनाया जाए। और फिर भी आप देख रहे थे विपक्ष के नेता हों जिस तरीके से विरोध कर रहे थे, तो ये कहीं न कहीं देश में गुमराह करने की कोशिश है। स्कूली छात्र छात्राओं और अभिभावकों की सुविधा के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर ग्वालियर में 22 मार्च से 29 मार्च तक वृहद पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में आयोजित होगा। मेले में विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से छात्र छात्राओं और अभिभावकों को सस्ती दर पर स्कूली पुस्तकें, कॉपियां और स्कूल में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पुस्तक मेले के पंजीयन के लिए 17 मार्च तक तिथि निर्धारित की गई है। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। गर्मी के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, तो कई जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के आधे हिस्से में 19 और 20 मार्च को आंधी बारिश की संभावना जताई है। भोपाल, जबलपुर सहित कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा जिले की गंज बासौदा तहसील की छात्राओं के लिए 24 फरवरी से 20 मार्च तक व्यक्तित्व विकास, संप्रेषण कला और कंप्यूटर स्किल प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र रोहिणी, सुंदरदेव, मलगांव, सलाई और निहालवाड़ी को भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भाई दूज के अवसर पर आज भी बंदियों की मुलाकात उनकी बहनों से कराई जा रही है। और इंटेक के धार चैप्टर द्वारा भारत पेंटिंग प्रतियोगिता के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 9 शासकीय और शासकीय स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में शाम 7:10 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।